अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपनी ग्रॉसरी से। यहाँ पे हम लोग ग्रॉसरी करने आते हैं वीकली। ये आयरलैंड में बहुत ही अच्छा ग्रॉसरी स्टोर है। यहाँ पे आपको हर तरह की रीज़नेबल प्राइसेस में ग्रॉसरी मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ से वीकली ग्रॉसरी करने आते हैं। तो इस स्टोर का नाम है लिटिल। और इसी तरह का यहाँ पे एक एलजी भी है। लेकिन कुछ चीज़ों का फ़र्क है। तो मैं शुरू से यहाँ लिटिल की यूज़्ड हूँ, तो फिर मैं यहीं से ग्रॉसरी करती हूँ। तो होता है ना, इंसान जहाँ पे कंफर्टेबल हो, जहाँ पे उसको इजीली चीज़ें मिल जाए, और मेनली ये कि जो घर के पास हो, तो वहाँ से आपको ग्रॉसरी करना चाहिए। तो ये जी हमारे घर के पास भी है। और यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मैं इसमें कंफर्टेबल होती हूँ। तो हम लोग वीकली एक दफ़ा तो ज़रूर आते हैं, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, तो हमारा स्टॉक ख़त्म हो जाता है ग्रॉसरी का, तो हमें लाजमी यहाँ पे आना पड़ता है। बच्चों की छुट्टियों से पहले तो मैं और हस्बैंड बच्चों को सुबह ड्रॉप करके ना तो सीधा ग्रॉसरी स्टोर पे आ जाते थे। तो उस टाइम ये सब कुछ मैनेज करना इजी होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल गए होते हैं और जल्दी से ग्रॉसरी करके हम लोग घर वापस आ जाते हैं। लेकिन जब से इनकी समर हॉलीडेज़ हुई है ना, तो ये बहुत ज़िद कर रहे होते हैं कि हमें भी हर जगह आप लोगों के साथ जाना है। यहाँ पे ये होता है कि फिर ये लोग अपनी पसंद की स्वीट्स ले लेते हैं, इनको स्नैक्स जो भी चाहिए होते हैं पूरे हफ्ते में, तो मैं यहीं से इनको प्रेफरेबली ले देती हूँ, ताकि ये बार बार स्टोर्स पे जाके मतलब कि कैंडीज़ वगैरह ना ले। लेकिन ये है कि यहाँ पे भी आपको ना स्वीट्स और इस तरह की चीज़ें देख के लेनी पड़ती हैं, क्योंकि हलाल और हराम का एक वो सीन आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे काफ़ी अरसा हो गया है रहते हुए, तो हमें कुछ चीज़ों का आइडिया हो गया है जिसको हम पढ़े बगैर ले सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर आपने कोई न्यू चीज़ लेनी हो, तो आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने होते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, ख़ासतौर पर पोर्क जेलेटिन वगैरह, जिससे जो कि हमें हमारे लिए हराम है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का तो आप लोगों को पता है कि इतना इश्यूज़ नहीं होता। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो वेजिटेबल्स मिलते हैं, ये यहाँ पे काफ़ी तरह के वेजिटेबल्स पड़े होते हैं, जो कि अक्सर पाकिस्तान में भी नहीं मिलते। लेकिन फॉर सम रीज़न मुझे यहाँ पे वेजिटेबल्स का कोई भी टेस्ट एज सच आता नहीं है। इतना मज़े की यहाँ पे वेजिटेबल्स नहीं होती। आई डोंट नो वेदर, शायद ऐसा है, लेकिन यहाँ पे इतने टेस्टफुल वेजिटेबल्स नहीं होती, और इवन के फ्रूट्स भी नहीं होते। तो कुछ फ्रूट्स हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं। ज़ाहिर है कि जहाँ पे भी आप जिस भी कंट्री में रह रहे होते हो, वहाँ के कुछ फ्रूट्स जो कि सीज़न के अकॉर्डिंगली होते हैं और वेदर के अकॉर्डिंगली होते हैं, वो टेस्टी होते हैं। बाकी यहाँ पे ये है कि जैसे कि गर्मियों के जो फल हैं वो सर्दियों में भी मिल रहे होंगे, और जो सर्दियों के फल हैं वो गर्मियों में भी मिल रहे होते हैं। यहाँ पे होल सीज़न फल मिल रहे होते हैं। आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो आपको अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कंट्री से आता है फ्रूट, तो फिर मतलब कि आप ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इससे भी ज़्यादा अच्छे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, लेकिन वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी, और ज़्यादा वैरायटी में चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ की भी क्वालिटी अच्छी है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे इस लिडल को और एलडी को प्रेफर करते हैं। लेकिन ये है कि जैसे यहाँ पे टेस्को है, डर्ट्स है, वो थोड़ा सा प्राइसी है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा फूड लविंग है और फूड कॉन्शियस भी है, तो वो और साथ में अफोर्ड भी कर सकता है, तो वो उन स्टोर्स पे जाके इजीली बाय कर सकता है। वहाँ पे उसको बहुत सारी वैरायटी भी फूड में मिलेगी, और बहुत इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएगी, और हर काफ़ी सारी चीज़ों में आप डिफरेंस फील करेंगे कि यहाँ पे लिडल और एलडी और बाकी नॉर्मल स्टोर से ज़्यादा अच्छी वैरायटी पड़ी हुई है। यहाँ पे हो गई थी हमारी ग्रॉसरी डन, और हम लोग आ गए थे कैश पॉइंट पे। यहाँ पे अब बस जल्दी से हमने सामान रखा। यहाँ पे बच्चे भी साथ में हेल्प करा रहे होते हैं, मैं भी कर रही होती हूँ। हस्बैंड ने ज़ारा को पकड़ा होता है। खैर वो ज़ारा ट्रॉली में होती है, ऐसे पकड़ा तो नहीं होता, लेकिन वो ट्रॉली में आराम से बैठ के घूम रही होती है। तो बाकी ग्रॉसरी जो है वो मैं और बच्चे रख रहे होते हैं, बाकी फिर हस्बैंड गाड़ी में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गए हैं हम लोग घर, और यहाँ पे भी बच्चों ने मेरे साथ हेल्प कराई ग्रॉसरी सेट करने में, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है मेरे लिए।
तो लेकिन ये है कि बच्चे आजकल घर पे होते हैं तो इस तरह से छोटे मोटे कामों में मेरी हेल्प करा देते हैं, और मेरा भी दिल होता है कि बच्चे सारा दिन बस प्ले ना करते रहें, अब घर के कामों में भी मेरे साथ इंटरेस्ट लें। और क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, तो मैंने बच्चों को ट्रेन किया हुआ है कि मेरे साथ हेल्प कराया करें छोटी मोटी। और कभी ये लोग ब्रूम कर देते हैं, कभी लाउंज की एक बच्चा क्लीन कर लेता है, कुछ किसी को मैं कोई और टास्क दे देती हूँ ताकि इनमें भी ये चीज़ें डेवलप हों। मैंने घर में आके जल्दी से लेमनेड तैयार किया, क्योंकि ग्रॉसरी रखने और ग्रॉसरी करने के बाद सबको बहुत ही ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो मैंने सबसे पहले एक लेमनेड तैयार किया ताकि बच्चे जल्दी से ये पी के थोड़ी देर वेट कर लें और मैं साथ में इनके लिए लंच रेडी कर लूँ। तो यहाँ पे ये लेमनेड मैंने खुद भी पिया, बच्चों को भी दिया। जी, तो यहाँ पे बर्गर के जो पैटीज़ हैं ये मैं घर में ही बनाती हूँ बच्चों के लिए। ये चिकन पैटीज़ हैं। मैं आप लोगों को किसी दिन इसका भी रेसिपी दूँगी, क्योंकि ये बहुत हेल्दी है। मैं बच्चों के लिए हमेशा कोशिश करती हूँ कि होममेड ही सारी चीज़ें हों, बजाय ये कि बाहर से चीज़ें हों। तो यहाँ पे हो गया है बच्चों का लंच रेडी। याया को बर्गर्स बहुत पसंद है, तो उसकी हर रोज़ फरमाइश होती है कि मम्मा बर्गर बना दें। खैर मैं हर रोज़ तो नहीं बना के देती, लेकिन अल्टरनेट डेज़ पे बना के दे देती हूँ। दूसरा ये है कि जो ज़ैनब है वो बिल्कुल उसके ऑपोज़िट है, उसको बिल्कुल भी बर्गर पसंद नहीं है। खैर उसको बहुत ही कम खाने वाली चीज़ें पसंद हैं। तो यहाँ उसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर शाम को हम लोग वॉक पे निकल आए थे। वेदर काफ़ी अच्छा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना वॉक करें। ये हमारे घर के पास ही एक झील है और इसके साथ वॉकिंग ट्रैक है। मुझे ये एरिया बहुत पसंद है और यहाँ पे वॉक करना भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत झील है, और सर्दियों में तो यहाँ पे इतनी ठंड हुई होती है और पानी बिल्कुल ऊपर आया होता है, तो यहाँ और हवा भी इतनी तेज़ चल रही होती है कि आप यहाँ पे वॉक नहीं कर सकते। जी, तो यहाँ पे मैं देने जा रही हूँ आज ड्रामा सीरियल बरसात पे रिव्यूज़। ये ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये रियलिटी से हट के लगा कि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है कि एक बंदा हो, उसको बरसात आपने कह दिया और उसकी वजह से आप उसकी मतलब कि लाइफ ख़राब कर रहे हो। हाँ, लेकिन ये है कि उसकी मदर की वजह से और जो उसका बैकग्राउंड है मदर का, उसकी वजह से वो उस बच्चे को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं आए हैं, जिसकी वजह से उसकी लाइफ अफेक्ट हुई है। बाकी है कि बिया के साथ भी बहुत ज़्यादती हुई है। बिया की फ़र्स्ट मैरिज नहीं चली और उसके हस्बैंड ने भी उसको डिच करवाया, और वली उससे मोहब्बत करता है। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये लोग एंड पे मिल जाएंगे, वली और बिया। चाहे बहुत सारी हर्डल्स आ रही हैं इन लोगों के दरमियान में, लेकिन स्टिल ये लोग आपस में मिल जाएंगे। और आजकल उसकी जो वली की रियल मदर हैं वो भी इसके ख़िलाफ़ हुई हैं। जब इन दो इंसान मोहब्बत करते हैं तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, और उसको खैर अपना भी एक फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो वो बिया को उस तरफ से यूज़ करना चाह रही है। बाकी ये है कि जब वली प्रॉब्लम से निकलेगा तो वो वली बिया को ज़रूर अपनाएगा। मेन मुझे ये लगता है कि बिया और वली एंड पे मिल जाएंगे, और जिसने भी बुरा किया है वो अपने सज़ा भी मिलेगी इस ड्रामा में। आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।